आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाज़रीन, मैं हूँ समरीन नाज। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। जो सेग्रीगेशन की मुखालिफत करने और सफाई मुलाजिमीन के साथ मारपीट और तू तड़ाक करने वालों के खिलाफ लिया जाएगा सख्त एक्शन। जुन्ना बाजार इलाके में पेश आए वाक़यात के बाद म्यूनसिपल कमिश्नर ने दिया इंतबाह। वर्क ऑर्डर जारी करने के बावजूद वाटर सप्लाई के काम शुरू न करने वाले ठेकेदारों को दिया गया अल्टीमेटम। 10 अक्टूबर तक काम न शुरू करने की सूरत में दिया गया ठेका कर दिया जाएगा मंसूख। जिला परिषद इंतजामिया का इंतबाह। सिंगल यूज़ प्लास्टिक के इस्तेमाल पर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने आयद की पाबंदी। म्यूनसिपल दफातर से अमल आवरी का होगा आगाज़। 15 अगस्त तक मौजूद स्टॉक्स खत्म कर लेने की ताजिरों से की गई अपील। और मणिपुर तशद्दुद और जयपुर मुंबई ट्रेन में पेश आए वाक़ये की मजम्मत में मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल की जानिब से किया गया एहतजाज। खाती RPF कांस्टेबल को फांसी देने का मुतालिबा। अब खबरें तफसील से। कचरा सेग्रीगेशन की मुखालफत करने की सूरत में ऐसे अफराद पर मामले दर्ज किए जाएंगे। इस तरह का इंतबाह म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने दिया है। नहीं, रोज यहाँ ये टाइम में आते। शहरियाँ सफाई से मुतालिका अपनी जिम्मेदारी का एहसास रखें और स्वच्छ भारत या सफाई के ख्याल का आगाज़ इस काम को हर शहरी अपने घर से शुरू करें तो खुद का घर और अतराफ का इलाका और फिर शहर खूबसूरत और साफ सुथरा रहेगा। इसलिए हर शहरी अपनी जिम्मेदारी को समझ बूझ कर इस तर्ज पर बर्ताव करना ज़रूरी है। इस तरह के ख्यालात का इजहार करते हुए म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने इंतबाह दिया कि सूखा गीला कचरा अलग करके ना देने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा और इस काम की मुखालिफत करने वालों पर या कचरा जमा करने वाले मुलाजिमीन से बदसलूकी व बदजुबानी करने वालों या उनसे मारपीट करने वालों के खिलाफ मामले दर्ज किए जाएंगे। आया रहे कि घन कचरा कानून 2000 के तहत सूखा व गीला कचरा अलग अलग करना लाजमी है और इसी तरह के अहकाम हाई कोर्ट और नेशनल ग्रीन आर्बिट्री ने भी दिए हैं। लेकिन अभी भी शहर के कई साकिनान घंटा गाड़ी को सूखा गीला एक साथ कचरा दे रहे हैं, जिसके सबब कचरा प्रोसेसिंग में बेइंतहा मुश्किलात आती हैं। इसी तरह खुले में कचरा फेंकना भी कुछ लोगों का मामूल है। इसलिए कॉर्पोरेशन के शोबे घन कचरा की जानिब से अवामी बेदारी भी पैदा की जा रही है। कचरा अलग अलग करने के मामले में सफाई मुलाजिमीन के साथ हुए गुज़िश्ता ही की तरह एक और वाक़या जुना बाजार में भी पेश आया, जहां एक रिहायशी ने सफाई मुलाजिमीन के साथ इंतहाई गैर मुहज़्ज़बाना बर्ताव करते हुए गाली गलौज की और मिक्स कचरा लेने पर इसरार किया। इस वारदात का वीडियो वायरल होने के बाद एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत जो इस वक्त इंदौर में थे, उन्होंने इस शहरी को वहां से फ़ोन किया और जैसे को तैसा जवाब देते हुए उसकी काउंसलिंग भी की और कहा कि म्यूनसिपल मुलाजिमीन के साथ इस तरह का बर्ताव बेहद नामुनासिब है और इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दो बजे गाड़ी लेके आना यहाँ पे। नहीं, रोज यहाँ ये टाइम में आते। जो कचरा आ रहा लेना। म्हणजे आम्हाला जसं वरून सांगितलं ना मल्हारी पंडित, जो ऊपर से बताया है हम हमारा काम कर रहे हैं, सब लोगों को बता रहे हैं। क्या हुआ, कचरा चिवड़ते खड़े रहेंगे? नहीं, वो बोल। मेरा नाम मल्हारी पंडित है। कचरा सभी लोगों ने घर से अलग अलग करके लाना है। नहीं, छोटे बच्चों को मत भेजो,
बड़े लोग हैं तो आप बच्चे आएंगे आपको बोलेंगे औरता भेज गिल्ला सुक्का मत बोल चल। ये यहाँ का कचरा ये झाड़ू मारने वाले को बोल यहाँ नहीं लगाना। ठीक है, वो जवान को मैं बोलता हूँ, जो बशरत भाई है उनको मैं कॉल करता हूँ और बताता हूँ। बिल्कुल टेलर ने बोलना गिल्ला कचरा सब आएगा उसमें। कचरा कचरा है जी। हाँ जी आप जेल जाके आए हो क्या? हाँ जेल जाके आए हो क्या आप? जेल जाके आए क्या? नहीं हाँ जाना है आपको? जी जाना है कि सर आपको? जाना है कि आपको? नहीं जरूरत पड़ी तो जाएंगे ना सर। जरूरत पड़ा तो जाएंगे? जी अच्छा जी अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ, फिर मैं खुद ही आता हूँ तेरे पास। ठीक है, आप किससे बात करें पता है? जी कमिश्नर साहब है कारपोरेशन की, पूरे औरंगाबाद शहर के कमिश्नर साहब है वो। जी सर, तो मेरे को मालूम नहीं था, इन्होंने बताया नहीं ना पहले। पता ही नहीं तो मतलब क्या कर्मचारी को गाली दे देंगे आप? नहीं तो इन्होंने बोले क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ आपको इतनी शर्म नहीं आती है जी। ऐसी बातें करने में? नहीं तो सर उन्होंने क्या हाँ? कितनी देर बच्ची खड़ी वहाँ पे कचरा लेके। सर मिक्स कचरा आणला तो होता। कचरा कैसे, गिल्ला कचरा सूखा कचरा अलग देने का? ठीक है अगर आप नहीं दे सकते हैं तो फिर मैं नहीं ले सकता। ठीक है सर, कोई मेहरबानी नहीं कर रहे आप। ठीक है। अगर आपको ऐसे ही रवैया रहेंगे, मैं पूरा शहर के कचरा तेरे घर में डाल दूंगा मैं। तब उठाते बैठना ओला कचरा सूखा कचरा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे जैसे बददिमाग लोगों के साथ काम करने में। दोबारा आइंदा मैं आपको वार्न करता हूँ, दोबारा मेरे कर्मचारी के साथ बदसलूकी की फिर मेरा अलग रूप देखेंगे आप। अगर इतनी चर्बी चढ़ी है उसका उतारने का भी काम करेंगे आप, समझे आप? जी दोबारा ऐसे ही करेंगे क्या ऐसे ही रहेंगे आप? नहीं करेंगे सर। हाँ अभी आपको मैं वार्न करके छोड़ दे रहा हूँ, दोबारा मेरे कर्मचारी के साथ आप बदसलूकी मत कीजिए। आपके घर आपके कचरे किधर जाता है पता है? आपके गंदे कचरे का लोग कहाँ डालता हूँ मैं? बड़े गांव में डालता हूँ, वहां पे भी मुसलमान रहते हैं। वहाँ तुम्हारी कचरा उनके लोगों के पास क्यों जाना? तुम्हारे कचरा हरसुल में जाते हैं, तुम्हारे कचरा चिकलटाना में जाता है, तुम्हारे कचरा कंचनवाड़ी में जाता है। तुम्हारे गंदे कचरे का उधर लोगों के क्यों भुगतना चाहिए? तुम अलग अलग दोगे, अलग अलग से मैं उसका गैस बना सकता हूँ। शहर सुंदर दिखना है क्या तुम्हारा शहर? ऐसे ही गंदगी दिखे? मैं इसलिए वीडियो कॉल से इसलिए बात कर रहा हूँ कि मैं इंदौर आया हूँ। अगर मैं वहां पे रहता औरंगाबाद में, मैं तुम्हारे साथ पर्सनली बात करता। इसलिए आया हूँ इंदौर में कि अपना शहर को अच्छा सुंदर बनाने का। तुम्हारे जैसे लोगों के ऐसे लोगों के साथ अपनी शहर पहले गंदगी थी और गंदगी में रहेगा। ऐसे रहना है तुम्हारा शहर गंदगी में। नाली में पैदा हुआ है तो नाली में रहना है अपने को। क्या वो आगे उठना है, आगे ऊंचा उठना है? जी सर। आगे उठना है कि ऐसे गंदगी में रहना है? जी सर। आगे बढ़ना है। आगे अच्छा रहना है कि आगे गंदगी में रहना है तुमको? अच्छा रहना है ना सर, अभी भी अच्छे रह फिर रहे। अच्छा रहना है तो अरे बाता तो यार, बाता तो अच्छे से बोलो। तेरे वीडियो कॉल तुमको ही भेजू क्या? तूने जो बोला हुआ है इससे तुम्हारी गुनाह हो सकती है, तेरा टाइलरिंग की दुकान बंद हो सकती है, तुम्हारे घर में किसी को भी नौकरी आगे फ्यूचर में कोई भी सरकारी नौकरी तुम्हारे पुरखों के तक नहीं मिलेगी, तुम्हारे भाइयों के तक नहीं मिलेगी अगर गलती से भी कोई अच्छा पढ़ लिखा होगा तो। मैं तुम्हारा कैरेक्टर ही खराब कर सकता हूँ इस बातों पे। सुधर जाइए, आपको वार्न कर रहा हूँ मैं। ओके सर, ओके सर, सॉरी सर। और मेरे को नहीं, मेरे कर्मचारी को जिनको गाली दिया ना उनको बोलिए, मल्लारी पंडित को बोलिए उनको, सर सॉरी माफ कर दीजिए, गलती को माफ कर देंगे आप।
लेकिन बार बार गलती करेंगे तो मैं फिर हमारा अलग रूप हो जाएगा फिर। ठीक है? जी सर। क्या नाम है टेलर आपका? शेख मोइन। शेख मोइन। ठीक है, अच्छे से टेलरिंग कीजिए, अच्छा काम कर रहे हैं आप। जी। यस सर, थैंक यू सर। जोन नंबर 2 की हुदूद में आज कचरे के सेग्रीगेशन से मुतालिक अवाम में बेदारी पैदा करने के लिए एक रैली निकाली गई। इस वक्त इलाके के ताजिरों ने रैली में शामिल म्यूनिसिपल अफसरान से शिकायत की कि वहां घंटा गाड़ियां वक्त पर नहीं आती और जब उनसे वक्त पर आने को कहा जाता है तो वो ताजिरों के साथ तू तड़ाक पर उतर आते हैं। वाज़ेह है कि शहर को साफ सुथरा रखने और घरों से जमा किए जाने वाले कचरे की प्रोसेसिंग में आसानी हो, इस गर्ज से शहरियान से अपील की जा रही है कि वो सूखा और गीला कचरा अलग अलग डस्टबिन में जमा करके घंटा गाड़ी के मुलाजमीन के सुपुर्द करें। इस ज़िम्मन में आवाम में बेदारी पैदा करने की गर्ज से म्यूनिसिपल अफसरान व मुलाजमीन की जानिब से रैलियाँ निकाली जा रही हैं। आज जब ये रैली तिलकपत इलाके में पहुंची तो यहाँ के ताजिरों ने रैली में शामिल अफसरान से शिकायत की कि उनके इलाके में घंटा गाड़ी वक्त पर नहीं आती और वो लोग सिर्फ शहरियान पर धौंस जमाते हैं। सफाई मुलाजमीन खुद काम नहीं करते, हम ताजिर हैं, टैक्स अदा करते हैं, कोई चोर नहीं है। इन लोगों ने इंतबा दिया कि अगर मुकर्ररा वक्त पर घंटा गाड़ी ना आई तो वो लोग रास्ते पर कचरा डालेंगे। जिला परिषद के वाटर सप्लाई शोबे के तहत 1000 से ज्यादा गाँव के तकरीबन काम जारी है। ताहम 125 काम वर्क ऑर्डर के बावजूद शुरू न हुए मुतालिका कॉन्ट्रैक्टर्स को 2 माह की मोहलत नोटिस दी गई और इंतबा दिया गया कि बाद अज़ा उनके कॉन्ट्रैक्ट मंसूख कर दिए जाएंगे। इस सिलसिले में हाल ही में कॉन्ट्रैक्टर्स और सरपंचों की समाअत के दौरान काम न करने वाले 22 ठेकेदारों को 3 नोटिसें देकर उन्हें काम करने का एक मौका दिया जाए और तब भी अगर वो काम शुरू न करे तो नए टेंडर्स जारी कर दिए जाएं। इस तरह की हिदायत जिला परिषद सीईओ विकास मीना ने मुतालिका हुक्काम को दी है। आया रहे कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जल जीवन मिशन के तहत साल 2024 तक गांव-गांव के हर एक घर को नलों से पानी फराहमी का अज़्म किया गया है। ताहम 9 जनवरी में 22 कॉन्ट्रैक्टरों ने काम की शुरुआत ही नहीं की। उनमें सबसे ज़्यादा काम तालुका खुल्दाबाद में 14 गाँव के काम न किए जाने के सबब कॉन्ट्रैक्टर्स पर जुर्माना आयद किया गया है। मुतालिका ठेकेदारों को काम शुरू करने के लिए 10 अक्टूबर तक की मोहलत दी गई है और अगर इस मुद्दत में भी उन्होंने काम शुरू न किया तो उनके ठेके मंसूख कर दिए जाने का इंतबा विकास मीना ने जारी किया है। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने सिंगल यूज प्लास्टिक के शहर में इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी। उन्होंने इस हुक्म पर अमलावरी की शुरुआत म्यूनिसिपल सदर दफ्तर, स्मार्ट सिटी और मुतालिका दफातर से करने की हिदायत भी दी है। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने अपने इस आदेश में कहा है कि 15 अगस्त तक तमाम व्यापारी, शहरियान और मुताल्लिका कारोबारी सिंगल यूज प्लास्टिक का खात्मा कर दें। 16 अगस्त से सिंगल यूज प्लास्टिक की फरोख्त और इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ जुर्माने आयद किए जाएंगे। इस तरह का सख्त इंतबा भी एडमिनिस्ट्रेटर ने दिया है। आया रहे कि शहर को कचरा फ्री, साफ सुथरा और खूबसूरत बनाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर मुख्तलिफ कदम उठा रहे हैं और कचरा सेग्रीगेशन के साथ साथ अब ये भी इसी सफाई अभियान का हिस्सा है जिसमें सिंगल यूज प्लास्टिक पर उन्होंने पाबंदी लगा दी है। तालुका फुलमरी के जिला परिषद वेटरनरी ऑफिसर्स की लापरवाही के सबब कीमती गाय की जान चली गई। ये इल्जाम कानूनी के एक किसान दिलीप मस्के ने लगाया। उनका कहना है कि गुज़िश्ता 2 दिनों से उनकी गाय की तबीयत बिगड़ रही थी, जिसके इलाज के लिए उन्होंने तालुका वेटरनरी ऑफिसर्स से रब्ता किया, मगर इन लोगों ने टाल मटोल से काम लिया। दिलीप मस्के ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि सरकारी वेटरनरी डॉक्टर्स ने उनकी गाय का इलाज तो नहीं किया, मगर उन्हें खान की वेटरनरी ऑफिसर्स को बुलाने का मशवरा दिया और अगर गुज़िश्ता रात जब गाय की तबीयत मज़ीद बिगड़ने लगी तो उसे लेकर डिस्ट्रिक्ट वेटरनरी हॉस्पिटल ले आए, मगर यहाँ भी कोई वेटरनरी ऑफिसर मौजूद नहीं था और वक्त पर इलाज न होने की वजह से उनकी गाय ने आज दोपहर 1 बजे दम तोड़ दिया और डॉक्टरों की लापरवाही के सबब उनकी 2 लाख रुपयों की कीमत की गाय हलाक हो गई। तरफ देखे बात करूँ रेडी। आज पशुसंवर्धन सहआयुक्त छत्रपती संभाजीनगर येथे जी गायीची दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे यासाठी सर्वस्वी हे जे पशुसंवर्धन खात्याअंतर्गत येणारे प्रत्येक शासकीय निमशासकीय अधिकारी जबाबदार आहेत। आज पाऊस पडत नसला
तरी पण दुसऱ्या साईडने शेतकऱ्यांची हाल अपेष्टा ही शासकीय नोकरदारामार्फत अशी चालवली जाते. 3 दिवसापूर्वी यांच्या गायीची तब्येत खालवली होती, त्यासाठी प्रथमोपचार करण्याकरता त्यांनी जवळच्या एका प्रॅक्टिशनरला बोलवून त्याचं प्रथमोपचार केले. पण काल त्यांच्या गायीची तब्येत अचानक वाढल्यामुळे त्यांनी तालुका पशुवैद्यकीय अधिकारी यांना बोलवले व त्यांना सर्व समस्या मांडल्या. पण त्यांनी सांगितलं की ही घटना माझ्या हातची नसून त्यासाठी बाहेरील डॉक्टरांना बोलवावं लागेल, त्याकरता काही खर्च येईल. त्यासाठी दिलीप हिम्मतराव म्हस्के हे तयार झाले. पण रात्री अचानकपणे गायीची तब्येत अचानक वाढल्यामुळे त्यांना छत्रपती संभाजीनगर येथील पशुसंवर्धन विभागामध्ये आणण्यात आले. त्यानंतर आज दिनांक रोजी आज 1 वाजता गायीचा पूर्ण हाल अपेष्टा सहन करून न झाल्यामुळं इतकी हाल झाली आहे, त्यामुळं गायीचा 1 वाजता मृत्यू झाला. यासाठी दुग्ध व्यवसायाला खूप मोठी हानी झाली आहे. कारण छोटे छोटे दुग्ध व्यवसाय करणारे आणि शेतकरी जोडधंदा करू पाहणारे दुग्ध व्यवसायाचा, यासाठी जर आपल्या पशुसंवर्धन विभागामार्फत हे डॉक्टर लोक जर असे खराब करत असेल तर शेतकऱ्यांनी व दुग्ध व्यवसायाने कोणाकडे बघावे. धन्यवाद. हां काय झालं, काय प्रकार? माझी गाय 2 दिवस झाले आजारी होती, ताप होता थोडा. मी लोकल स्थानिक डॉक्टरला तात्पुरता स्टेटमेंट केली. त्याच्यानंतर मला ते काही योग्य वाटलं नाही. मी गव्हर्मेंट डॉक्टर विजय साहेब आणि भालेराव साहेब आणि प्लंबरी इथं तावडे आणि उमर साहेब यांना फोन केले. यांना सगळे टाळाटाळ केली, तरी माझी गाय सिरियस झाल्यामुळं मी रात्री कानोरी गावातून औरंगाबाद इथं रुग्णालयाला 1 वाजता दाखल झालो. इथं स्टेटमेंट केल्याबद्दल इथं स्टेटमेंट झाली, तरी माझ्या गाईला जादा स्ट्रेसमध्ये गेल्यामुळं काहीच माझा फायदा झाला नाही. आणि सागर तावडे हे यांना फोन केला मी, जादा सिरियस असल्यामुळं यांना सांगितलं मी प्रायव्हेट डॉक्टर पाठवतो का किंवा असा डॉक्टर पाठवतो, स्टेटमेंट करीन, पण त्याला 25,000 रुपये लागेल. आम्ही तेही द्यायला तयार होतो आमच्या गाईचा जर जीव वाचला तर त्यांना वेळेवर काहीच न केल्यामुळं परत आमच्याकडे जे डॉक्टर आले त्यांनासुद्धाही धमक्या दिल्या यांना, तर तू बघ त्यांच्याकडे कसं हे करतो. आणि माझा गव्हर्मेंट डॉक्टर जे आहे उमर साहेब, भालेराव साहेब आणि विजयपुरे साहेब यांना रिस्पॉन्स म्हणजे मी आज सकाळी बघू, उद्या बघू. आज यांची ड्युटी असताना मी आता राजाराय टाकलेला आहे, मी ड्युटीवर नाही आहे, रात्रीचा वेळ आहे, उद्या सकाळी 10-11 वाजता बघू. असे याच कारणामुळं मी आज 2,35,000ची गाय गेली साहेब माझ्या हातातून. हे डॉक्टरच्या निष्काळजी मला म्हणून झालं साहेब. माझं रात्री मला इथे येऊस तर माझी गाय त्यांना तिथे बघितली असती तर वाचली असती. एवढ्या लांब येऊन तिची जीवाची हाल झाली, त्याच्यामुळं गाय माझी दगावली. हे म्हणता का आम्ही त्याला सस्पेंड करू, आणि ते कॉन्ट्रॅक्ट बेसवर साहेब त्याला सस्पेंड केलं, तर पण माझी नुकसान जी वाईट झाली याचा मला याच्यातून न्याय मिळवून द्या साहेब. काय नाव तुमचं? माझं दिलीप हिम्मतराव म्हस्के, राहणार कानोरी, तालुका प्लंबरी, जिल्हा संभाजीनगर. तर दिलीप हिम्मतराव म्हस्के हे गाईचे मालक होते. यांच्याकडे HF क्रॉस गाई आहे आणि चांगल्या दुधाळ गाई आहेत. तर यांच्यावर या गाईवर श्री जालिंदर गायकवाड यांनी 2 दिवस ट्रीटमेंट केली. आणि आता जेव्हा आम्ही तिचं ब्लड तपासलं तर त्याच्यामध्ये थायलेरिया नावाचा हा आजार दिसून आला. आणि याही पूर्वी फुलंब्री तालुक्यामध्ये बऱ्याचशा गायी याने दगावल्या होत्या. तर त्यावेळी आपण त्याच्याबद्दल उपचार कसे करावे आणि हा आजार जो आहे हा गोचिड ह्याच्यामार्फत हा पसरतो. आणि ज्याही हाय एल्डिंग म्हणजे ज्या जास्त दूध देणाऱ्या गायी आहे ह्या अतिशय सेन्सिटिव्ह असतात. आणि यांचं जेव्हा थायलेरियाचा आजार त्यांना होतो तर ब्लड ज्या म्हणजे RBC ज्या असतात, रक्तपेशी, लाल पेशी ह्या फुटतात आणि त्याने त्यांना फार सिव्हिअर बाधा होते. आणि जास्त दूध देणाऱ्या गायी ह्या त्यांची ससेप्टेबिलिटी म्हणजे त्यांची प्रतिकारशक्ती ह्या रोगाविषयी फार कमी असते. त्याच्यामुळे ह्या आजाराला वेळीच जर म्हणजे मॅनेजमेंटल प्रॅक्टिसेस जर चांगल्या केल्या तर ह्या आजारावर आपल्याला मात करू शकतो आपण. आता याच्यामध्ये जो सागर तावडे म्हणून जो कॉन्ट्रॅक्च्युअल बेसिसवर आपल्याकडे जो होता
पशुधन पर्यवेक्षक, तर याने हलगर्जीपणा केलेला आहे. त्यामुळे त्याला आम्ही आजच तडकाफडकी त्याला त्या सेंटरवरनं निलंबित केलं आहे, म्हणजे त्याला काढून टाकलं आहे. त्याच्या जागी आम्ही दुसरा पशुधन पर्यवेक्षक देणार आहोत. मणिपुर के पुरतशद्दुद वाक़यात और जयपुर मुंबई ट्रेन में आरपीएफ जवान की जानिब से गोलियां दागकर 4 अफराद को कत्ल किए जाने के वाक़ये की मजम्मत में आज मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल की जानिब से डिविजनल कमिश्नरेट पर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया और एक मेमोरेंडम सदर जमहूरिया के नाम इलाका इंतजामिया के सुपुर्द किया गया। वाज़ेह रहे कि हाल ही में एक आरपीएफ के कांस्टेबल ने जयपुर मुंबई ट्रेन में 3 मुस्लिम मुसाफिर और एक असिस्टेंट इंस्पेक्टर पर गोलियां दागकर उनका बेहिमाना कत्ल करने की वारदात पेश आई। कत्ल करने के बाद इस कांस्टेबल ने जिस तरह से नफरत अंगेज बयान दिया, उसकी मजम्मत में मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल की जानिब से डिविजनल कमिश्नरेट पर एहतजाजी धरना दिया गया और एक मेमोरेंडम सदर जमहूरिया के नाम इलाका इंतजामिया के सुपुर्द करते हुए मुतालिबा किया गया कि मुल्क भर में हो रहे इस तरह के तशद्दुद के वाक़यात पर फौरी काबू पाया जाए, खातियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर उन्हें फांसी की सजा दी जाए और इन वाक़यात के सबब अक़लियतों में फैल रही बेचैनी का मदावा किया जाए। मुजाहिरीन में मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल के अहदेदारान और मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन व मिली तंजीमों के जिम्मेदारान बड़ी तादाद में शामिल हुए। आप क्वेश्चन करेंगे? जी, यहाँ जो औरंगाबाद में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, ये क्या कारण है? देखिए, मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल की तरफ से ये धरना प्रदर्शन इसलिए किया गया है 2-3 मुद्दों को लेकर। पहला तो जो है मणिपुर का जो इशू था, जिसके अंदर मोर देन 3 मंथ्स हो गए वायलेंस चालू है और कम्युनल वायलेंस चालू है। पर्टिकुलरली कम्युनिटी जो है उसको टारगेट किया जा रहा है, जो कि माइनॉरिटी है अदर की, और हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो। और ख़ास तौर से जो स्त्रियों के खिलाफ, औरतों के खिलाफ जो सलूक हुआ, जो सोशल मीडिया में आया, जिस तरह की चीज़ें हुई, जिसमें रेप है, उनका कत्ल करना है एकदम आम तौर से, हम चाहते हैं कि ये चीज़ें रोके और स्टेट गवर्नमेंट इस पर कड़ा एक्शन ले और सेंट्रल गवर्नमेंट जल्द से जल्द ऐसे वायलेंस को जो है रोके, ताकि किसी माइनॉरिटी के खिलाफ ये ना हो। दूसरा हमारा एजेंडा था जो मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ जो काम हुआ, जो ट्रेन का जो हादसा हुआ, जिसके अंदर कुछ एक पुलिस कांस्टेबल ने जो है कुछ पर्टिकुलर जो है आइडेंटिफाई करके, निशानदेही करके जो है मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को एक के बाद एक शूट किया और उसके बाद उसने एक बयान भी जारी किया। वो उस लाश के सामने खड़े रहकर कुछ बातें कर रहा था, जिसको सोशल मीडिया पर रिकॉर्ड करके लोगों ने डाला, जिसमें वो कह रहा था कि अगर इस देश में रहना होगा तो मोदी और योगी को वोट देना होगा। इससे उसकी मानसिकता पता चलती है। हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, इसलिए कि फिर पुलिस जो है उसके ऊपर से अगर आवाम का जो भरोसा उठ गया तो फिर कैसा होगा। तीसरा एक अहम मुद्दा जो इसके अंदर था वो ये था कि जो वायलेंस, कम्युनल वायलेंस जो इंडिया में चल रहा है, खासतौर से नॉर्थ इंडिया में, हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट इसको जल्द से जल्द इंटरवीन करे, इसके बीच में जाए और इस वायलेंस को रोके। इसलिए कि अगर ये इस तरह चलते रहा तो ये आंख बढ़ती जाएंगी और पूरे भारतवर्ष को घेर लेंगी। हमारी अपील है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से इस मेमोरेंडम और धरने के जरिए कि वो जो है इस पर एक्शन ले और जल्द से जल्द गवर्नमेंट को डायरेक्टिव्स दे और उन लोगों के खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए जिन्होंने काम किया है गलत। जी, कई समय मेमोरेंडम वो दिया गया है, लेकिन हुकूमत जो है वो एक तरफा कार्रवाई करती है, जिससे लोग दहशत में भी हैं। देखिए, मेमोरेंडम जो है हमारा, जो देखिए एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया जो हमारे राइट्स है, हमारा काम है कि हम गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचाएं। इस पर कितना एक्शन लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा, गवर्नमेंट का काम है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इस भारतवर्ष में पीस हो, अमन हो और पीसफुल माहौल में हम जिए, तो जाहिर सी बात है अमन किसी एक कम्युनिटी को एक टाइम में नहीं मिल सकता। अमन मिलेगा तो सबको मिलेगा, नहीं तो किसी को भी नहीं मिलेगा, क्योंकि माहौल होता है। तो हमारा जो काम है मेमोरेंडम देना हम देंगे। अब कितना इस पर अमल किया जाएगा ये गवर्नमेंट का काम है कि उस पर जो है सीरियस ले। आपका नाम? मेरा नाम एडवोकेट फैज सैयद, प्रेसिडेंट जो है मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल, वर्किंग प्रेसिडेंट मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल। जी, यहाँ जो औरंगाबाद में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, ये क्या कारण है? देखिए, मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल की तरफ से ये धरना प्रदर्शन इसलिए किया गया है 2-3 मुद्दों को लेकर। पहला तो जो है मणिपुर का जो इशू था, जिसके अंदर मोर देन 3 मंथ्स हो गए वायलेंस चालू है और कम्युनल वायलेंस चालू है। पर्टिकुलरली एक कम्युनिटी जो है उसको टारगेट किया जा रहा है, जो कि माइनॉरिटी है अदर की, और हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो। और ख़ास तौर से जो स्त्रियों के खिलाफ, औरतों के खिलाफ जो सलूक हुआ, जो सोशल मीडिया में आया, जिस तरह की चीज़ें हुई, जिसमें रेप है, उनका कत्ल करना है एकदम आम तौर से, हम चाहते हैं कि ये चीज़ें रोके और स्टेट गवर्नमेंट इस पर कड़ा एक्शन ले और सेंट्रल गवर्नमेंट जल्द से जल्द ऐसे वायलेंस को जो है रोके, ताकि किसी माइनॉरिटी के खिलाफ ये ना हो। दूसरा हमारा एजेंडा था जो मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ जो काम हुआ, जो ट्रेन का जो हादसा हुआ, जिसके अंदर कुछ एक पुलिस कांस्टेबल ने जो है कुछ पर्टिकुलर जो है आइडेंटिफाई करके, निशानदेही करके जो है मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को एक के बाद एक शूट किया और उसके बाद उसने एक बयान भी जारी किया। वो उस
लाश के सामने खड़े रहकर कुछ बातें कर रहा था, जिसको सोशल मीडिया पर रिकॉर्ड करके लोगों ने डाला, जिसमें वो कह रहा था कि अगर इस देश में रहना होगा तो मोदी और योगी को वोट देना होगा। इससे उसकी मानसिकता पता चलती है। तो हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, इसलिए कि फिर पुलिस जो है उसके ऊपर से अगर आवाम का जो भरोसा उठ गया तो फिर कैसा होगा। तीसरा एक अहम मुद्दा जो इसके अंदर था वो ये था कि जो वायलेंस कम्युनल वायलेंस जो इंडिया में चल रहा है, ख़ासतौर से नॉर्थ इंडिया में, हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट इसको जल्द से जल्द इंटरवीन करे, इसके बीच में जाए और इस वायलेंस को रोके, इसलिए कि अगर ये इस तरह चलते रहा तो ये आंख बढ़ती जाएंगी और पूरे भारतवर्ष को घेर लेंगी। हमारी अपील है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से इस मेमोरेंडम और धरने के जरिए कि वो जो है इस पर एक्शन ले और जल्द से जल्द गवर्नमेंट को डायरेक्टिव्स दे और उन लोगों के खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए जिन्होंने ये काम किया है गलत। जी, कई समय मेमोरेंडम वो दिया गया है, लेकिन हुकूमत जो है वो एक तरफा कार्रवाई करती है, जिससे लोग दहशत में भी हैं। जी, देखिए मेमोरेंडम जो है हमारा जो देखिए एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया जो हमारे राइट्स है, हमारा काम है कि हम गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचाएं। इस पर कितना एक्शन लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा गवर्नमेंट का काम है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इस भारतवर्ष में पीस हो, अमन हो और पीसफुल माहौल में हम जिए तो जाहिर सी बात है अमन किसी एक कम्युनिटी को एक टाइम में नहीं मिल सकता। अमन मिलेगा तो सबको मिलेगा, नहीं तो किसी को भी नहीं मिलेगा, चूँकि ये माहौल होता है। तो हमारा जो काम है मेमोरेंडम देना हम देंगे। अब कितना इस पर अमल किया जाएगा ये गवर्नमेंट का काम है कि उस पर जो है सीरियस ले। मेरा नाम एडवोकेट फैज सैयद, प्रेसिडेंट जो है मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल, वर्किंग प्रेसिडेंट मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल। एमजीएम के ट्रस्टी व जवाहरलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज के साबिक प्रिंसिपल प्रतापराव बोराड़े इस दुनिया से चल बसे, जिनकी आखिरी रसूमात एमजीएम के ग्राउंड पर अदा की गई। प्रतापराव बोराड़े का जन्म 7 नवंबर 1942 को जिला परभनी के मजाफत पाटोदा में हुआ था। कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पूना से उन्होंने इंजीनियरिंग की तालीम हासिल की। इसके बाद मुंबई से उन्होंने अपनी मुलाजिमत का आगाज़ किया। इसी दौरान उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुंबई से डिप्लोमा इन प्लास्टिक्स का कोर्स मुकम्मल किया। उसके बाद चिकलथाना सनती इलाके में पैडमा प्लास्टिक के नाम से कारखाना शुरू किया और फिर 1983 से 2004 तक जवाहरलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रिंसिपल की हैसियत से खदमात अंजाम दी। उसके बाद 5 साल तक बारामती के विद्या प्रतिष्ठान में प्रिंसिपल ओहदे पर फाइज रहे। JNEC में वो निहायती डिसिप्लिन वाले उस्ताद की हैसियत से जाने जाते थे। हुकूमत महाराष्ट्र व NAC ने उन्हें आदर्श शिक्षक के एजाज से नवाजा। यही नहीं, मसीहा तंजीम की बुनियाद भी उन्होंने ही रखी। मराठवाड़ा सानिया परिषद की जानिब से साल 2020 के लिए उन्हें लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। आज सुबह 11:45 पर वो इस दुनिया से चल बसे, जिनकी आखिरी रसूमात शाम 7 बजे MGM के ग्राउंड में अदा की जाएगी। वक्त तो चला है एक मुख्तसर से वक्फे का। खबरें अभी और भी है, आप देखते रहिए MCN उर्दू न्यूज़। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। स्वामी समर्थ मंदिर से करीब मौजूद न्यू अनुभूति प्री स्कूल में तलबा ने आज जोशो खरोश के साथ ग्रीन डे मनाया। इस मौके पर स्कूली तलबा ने हरे रंग का लिबास जेबतन किया हुआ था और हरे कागज की कतरन वो अपने साथ स्कूल लाए। हरे रंग पर खूबसूरत गीत तैयार किया और हरे रंग से मुतालिक हरे फल, हरे सब्जियां और हरे रंग की दीगर अशिया की मालूमात से खुद भी वाकिफ हुए और दूसरों को भी इसकी जानकारी दी। हरे रंग पर तहरीर करदा गीत पर झूमकर रक्स किया और जोश व खरोश से ग्रीन डे मनाया। अदनिया जगताप, शिवांश चाबुकस्वार, शिवराज जेउल, कैतक शीरसाट, साद सैयद, हुजैर सैयद, दिवांश बावसीवाल, समृद्धि साड़वे, वैदिका साड़वे, स्वामिनी जाधव, देवांश अधानी, फैजान शेख, आर्यन वर्मा, इन तलबा ने ग्रीन डे की सरगर्मियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जबकि वर्षाली कुलकर्णी और निकिता सातपुते इन असातिज़ा ने इन तलबा की रहनुमाई की। गरवारे स्टेडियम पर इंटरनेशनल दर्जे के क्रिकेट स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए SPV नामजद की जाए, ये हिदायत मुतालिका अफसरान को आज म्यूनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत ने दी।
इस ज़िम्मन में एक अहम मीटिंग आज म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर की सदारत में मुनक़्क़िद की गई। इस मौके पर उन्होंने मुतालिका अफसरान को हिदायत दी कि बैनुल-अक़वामी सतह का क्रिकेट स्टेडियम बनाने और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए स्पेशल पर्पस व्हीकल नामजद किया जाए। इस तरह किसी एजेंसी या इस फील्ड के माहिरीन से रब्ता कायम करके उनकी रहनुमाई हासिल की जाए। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने यह भी मशवरा दिया कि इस प्रोजेक्ट का बिजनेस मॉडल मेंबरशिप नॉर्थ एंड साउथ स्टैंड में कॉरपोरेट सेक्टर से फंड हासिल करने से मुतालिक ठोस कदम उठाए जाए। उन्होंने ये भी हिदायत दी कि MTDC से ज़मीन हासिल करने के लिए खतवा किताबत की जाए। महाराष्ट्र क्रिकेट एकेडमी और BCCI को इस प्रोजेक्ट से मुतालिक मालूमात फराहम करके BCCI के सेक्रेटरी अजय शाह से मीटिंग के लिए वक्त लिया जाए। इस मीटिंग में सिटी इंजीनियर AB देशमुख, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर RN संधा, गार्डन सुपरिटेंडेंट विजय पाटिल, डिप्टी इंजीनियर अनिल तनपुरे और दीगर मौजूद थे। एट्रॉसिटी के तहत दर्ज एक केस वापस लेने के मुतालबे पर नांदेड़ के नायगांव पुलिस थाने पर प्रहार दिव्यांग क्रांति संगठन की जानिब से ढोल बजाओ मोर्चा निकाला गया। ये मामला ताल्लुका नायगांव के मजाफत आलू वड़गांव के एक अपाहिज शख्स श्रीराम गोविंदराव पवार के खिलाफ दर्ज किया गया है। इस मामले की तफसील यूँ बतलाई गई है कि रुकन असम्बली का सालगढ़ी माजूर किसान श्रीराम की खेती का नुकसान कर रहा था और उसे अपाहिज होने का ताना देते हुए दूसरी टांग भी तोड़ देने की धमकी उसने दी, तो श्रीराम पवार ने ये शिकायत नायगांव पुलिस में लिखवाई। ताहम पुलिस ने उसकी ना सुनते हुए रुकन असम्बली के कहने पर उल्टे श्रीराम के खिलाफ ही एट्रॉसिटी के तहत झूठा मामला दर्ज कर लिया। ये मामला मस्कुरा सालगढ़ी की मुबैना शिकायत पर दर्ज किया गया। इस तरह का इल्जाम लगाते हुए सैकड़ों अपाहिज व माजूर अफराद को लेकर दिव्यांग क्रांति संगठन ने पुलिस थाना पर ढोल बजाओ आंदोलन किया और मस्कुरा एट्रॉसिटी केस वापस लेने का मुतालबा किया। इस मौके पर संगठन के अहदेदारान व कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद थे। नांदेडच्या वतीनं माननीय आमचे प्रहार संघटनेचे जिल्हा अध्यक्ष दक्षिण श्रीराम पवार साहेब हे 10 वर्षापासून संघटनेत काम करतात, पण दिव्यांग संघटनेला न्याय देण्याचं काम त्यांनी करत असताना सुद्धा एक इथला आमदार राजेश पवार यांनी त्याच्या शेतावर एक अतिक्रमण करून त्याच्या शेताचं झाडाचं पिकाचं नुकसान केलेल्यामुळं आज प्रहार संघटनेच्या वतीनं आणि आपल्या श्रीराम पवारनं सुद्धा पोलीस स्टेशनला न्याय मागण्यासाठी अपंग कायदा अधिनियम 2016 कलम 92 प्रमाणे गुन्हा दाखल करावा असं आम्ही मागणी। शहर में यूटिलिटी केबल डक्ट का काम BOT तर्ज पर करवाने के लिए एक कमेटी तश्कील दी जाए। ये हिदायत म्यूनिसिपल कमिश्नर G श्रीकांत ने अपने मातहतीन को दी। वाज़ेह है कि शहर में यूटिलिटी केबल डक्ट्स के लिए पूना की एक खानगी कंपनी वॉटमूव इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड ने प्रेजेंटेशन दिया, जिसके बाद म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने अपने मातहतीन को हिदायत दी है कि ये प्रोजेक्ट BOT तर्ज पर किया जाए और वॉटमूव कंपनी के जिम्मेदारान ने कहा कि वो इस ज़िम्मन में नई तजवीज़ पेश करेंगे। इसके बायलॉज, बिजनेस मॉडल, रॉयल्टी और डिज़ाइन की जांच के लिए एक कमेटी तश्कील दी जाए। इसके अलावा बिजली कंपनी, संचार निगम और मुकामी केबल ऑपरेटर्स को भी आइंदा मीटिंग में मदऊ किया जाए। हर साल बिजली सप्लाई कंपनी की जानिब से उनके केबल वायर्स पर झूल रही दरख्तों की टहनियाँ काटी जाएँ और ऊपर से जाने वाली खानगी कंपनियों के केबल से मुताल्लिक हाई कोर्ट ने इस मसले को हल करने का हुक्म दिया है। इसके अलावा गैस पाइपलाइन के लिए और खानगी कंपनियों की जानिब से केबल डालने के लिए रास्तों की खुदाई की जाती है। इस तरह से रास्तों की खुदाई की नौबत ना आने पाए, इस गर्ज से यूटिलिटी केबल डक्ट ज़रूरी होते हैं, जिसके सबब और ये सिस्टम न सिर्फ महफूज होता है बल्कि इसकी देखभाल दुरुस्ती में भी आसानी होती है। डॉक्टर बामू के असातिज़ा को जदीद तहक़ीक़ी प्रोजेक्ट के लिए सीड मनी फंड दिए जाने का फैसला यूनिवर्सिटी के VC डॉक्टर प्रमोद योले ने किया है।
इसी तरह यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन शोबे और मुल्हिका कॉलेजों को सिंपोजियम के लिए भी अनुदान दिए जाने का फैसला किया गया है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के तहकीक के मंसूबे और उसका तनासुब बढ़ाने के लिए साल गुज़िश्ता रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल कायम किया गया है। डॉक्टर प्रमोद झोले ने यूनिवर्सिटी में जायजा लेने के बाद ही से वो मियारी तहकीक और पेटेंट्स के सिलसिले में मुख्तलिफ सरगर्मियाँ रूबा अमल ला रहे हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी की तालीम के शोबे के डीन डॉक्टर भालचंद्र वायकर की सरकर्दगी में मुताल्लिका सरगर्मियों को चलाया जा रहा है और गुज़िश्ता साल 33 असातिज़ा को इस संशोधन प्रकल्प के लिए फंड मंजूर किया गया है और जारी साल के लिए भी यूनिवर्सिटी और ज़ेली सेंटर उस्मानाबाद के लेक्चरर्स से 10 अगस्त तक तजावीज़ मंगवाई गई हैं और यूनिवर्सिटी के तमाम शोबों और मुल्हिका कॉलेजों को रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह के सिंपोजियम, इजलास और वर्कशॉप के लिए भी अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए भी 10 अगस्त तक प्रपोजल दाखिल करने की मियाद मुकर्रर की गई है। इस तरह की इत्तला रजिस्ट्रार डॉक्टर भगवान साखड़े ने दी है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के गैर कानूनी कब्जाजात हटाओ दस्ते ने आज़ाद चौक तक बजरंग चौक रास्ते पर कार्रवाई की और रास्ते पर किए गए 15 नाजायज कब्जे हटा दिए। आया रहे कि इस इलाके के रास्ते पर या रास्ते से मुत्तसिल काबिज़ीन यहाँ मुख्तलिफ कारोबार सजा बैठे हैं। यहाँ एक व्हील अलाइनमेंट और 4 व्हीलर गैराज वाले ने बाबा व्हील अलाइनमेंट व गैराज के नाम से कमोबेश 12 बाय 50 फीट की पार्किंग की जगह पर गैराज के लिए रास्ते पर पार्किंग की जगह सीमेंट के गट्टू से तामीरी काम कर लिया था। उसे कॉर्पोरेशन की जानिब से 2 यौम की मोहलत दी गई थी। ताहम उसने अपना कब्जा न हटाया तो आज सुबह JCB की मदद से इस तामीरी काम को उखाड़ फेंका गया। इस मकाम पर दही भाते नामी शहरी ने भी पार्किंग की जगह पर मिन जुमला 4 दुकानें बना रखी थी, जिनमें ATM, सलून और एक उसका खुद का ऑफिस कायम किया और मजीद एक किराएदार भी उसने रखा हुआ था। इन दुकानों पर आने वालों की तमाम गाड़ियां सामने रुकने के सबब ट्रैफिक में खलल का सबब बन रही थी और यहाँ हादसात भी हो रहे थे। इस गैर मजाज कब्जे को भी मुत्तल्लिका दस्ते ने हटा दिया। ताहम ATM हटवाने के लिए बैंक को लेटर दिया गया है और इस ATM को भी कहीं मुतबादिल जगह शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसी तरह अतिक्रमण हटाओ दस्ते ने इस रास्ते से लक्ष्मी ऑटो, बजरंग चौक से त्रिमूर्ति ऑटो समेत 15 कब्जे हटा दिए। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। ड्रग सेग्रीगेशन की मुखालिफत करने और सफाई मुलाजिमीन के साथ मारपीट और तू तड़ाक करने वालों के खिलाफ लिया जाएगा सख्त एक्शन। जुना बाजार इलाके में पेश आए वाक़यात के बाद म्यूनिसिपल कमिश्नर ने दिया इंतबाह। वर्क ऑर्डर जारी करने के बावजूद वाटर सप्लाई के काम शुरू न करने वाले ठेकेदारों को दिया गया अल्टीमेटम। 10 अक्टूबर तक काम न शुरू करने की सूरत में दिया गया ठेका कर दिया जाएगा मंसूख। जिला परिषद इंतजामिया का इंतबाह। सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने आयद की पाबंदी। म्यूनिसिपल दफातर से अमल आवरी का होगा आगाज। 15 अगस्त तक मौजूद स्टॉक्स खत्म कर लेने की ताजिरों से की गई अपील। और मणिपुर तशद्दुद और जयपुर मुंबई ट्रेन में पेश आए वाक़ये की मजम्मत में मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल की जानिब से किया गया एहतजाज। खाती RPF कांस्टेबल को फांसी देने का मुतालिबा। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यही खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं समीनाज आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज।